अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज का लेक्चर भेड़ों की आम बीमारियां और इलाज। भेड़ की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श मंसूबा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस का हिस्सा है। बुनियादी तौर पर ऐसी बीमारियां जो रेवड़ की सेहत और पैदावारी सलाहियत को मुतासर कर सकती हैं। आज हम कुछ आम बीमारियों पर बात करेंगे जो भेड़ों को मुतासर करती हैं और उनके लिए दस्तयाब इलाज। नंबर 1, फुट राट। भेड़ों को मुतासर करने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक गीले हालात में परवान चढ़ने वाले बैक्टीरिया की वजह से होती है। इलाज में मुतासरा बाफ्तों को तराशना और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स लगाना शामिल है। नंबर 2, तफैली मैदे। अंदरूनी पैरासाइट्स की वजह से होता है, जैसे कीड़े वजन में कमी और असहल का बायस बनते हैं। इलाज में अल्बेंडाजोल या लेवेमिसोल जैसी दवाइयों से कीड़े मार दवा शामिल है। नंबर 3, स्क्रैपी। असाबी निजाम को मुतासर करने वाली एक इन्हताती बीमारी जिससे झटके और हम आहंगी के मसाइल पैदा होते हैं। कोई इलाज दस्तयाब नहीं है, लेकिन रोकथाम में रेवड़ का सख्त इंतजाम और मुतासरा जन्मों को मारना शामिल है। नंबर 4, ORF। जिल्द की एक वायरल बीमारी जो मुंह के इर्द गिर्द और थनों पर घावों का बायस बनती है। मजीद फैलने से बचने के लिए इलाज में मावन देखभाल और वैक्सीनेशन शामिल है। नंबर 5, ब्लूटोंग। एक वायरल बीमारी जो मिर्जिज के काटने से फैलती है, जिससे बुखार, सूजन और सांस की तकलीफ होती है। वैक्सीनेशन रोकथाम का बुनियादी तरीका है और मावन देखभाल अलामात को मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। नंबर 6, नमूनिया। भेड़ों में आम, खासतौर पर पुरहजूम या खराब हवादार हालात में इलाज में पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स और रिहायश में मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाना शामिल है। नंबर 7, पांव के फोड़े। खोर में दर्दनाक इन्फेक्शन अक्सर सदमे या बैक्टीरिया की वजह से होता है। इलाज में फोड़े को निकालना और एंटीबायोटिक्स का इंतजाम शामिल है। नंबर 8, कॉक्सिडियोसिस। आंतों को मुतासर करने वाला एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो इसहार और वजन में कमी का बायस बनता है। इलाज में सल्फा दवाएं और एम्प्रोलियम जैसी दवाएं शामिल हैं। नंबर 9, जगसिट्टे। फेफड़ों की एक वायरल बीमारी जो सांस की तकलीफ और वजन में कमी का बायस बनती है। कोई इलाज नहीं है, लेकिन मावन देखभाल अलामात को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकती है। नंबर 10, सोर माउथ। ORF का दूसरा नाम होंठों और चेहरे पर घावों का बायस बनता है। इलाज में जख्मों को साफ रखना और अगर जरूरी हो तो दर्द से निजात का इंतजाम करना शामिल है। नंबर 11, पांव की खुजली। पांव के सड़ने का पेशखैमा उंगलियों के दरमियान सोजिश का बायस बनता है। इलाज में मुतासरा जगह को साफ और खुश्क रखना शामिल है, अगर जरूरी हो तो एंटीबायोटिक्स के साथ। नंबर 12, इंटेरोटॉक्सिमिया। इससे ज्यादा खाने की बीमारी भी कहा जाता है, जो बैक्टीरिया क्लस्ट्रीडियम परफरेंजेस की वजह से होता है। रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इलाज में मावन देखभाल और एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। नंबर 13, कैजियस लिम्फ एडिनाइटिस। एक वहमी बैक्टीरियल इंफेक्शन है जिससे लिम्फ नोड्स में फोड़े पैदा होते हैं। इलाज में फोड़े को निकालना और पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स का इंतजाम शामिल है। नंबर 14, लूपिंग इल। एक वायरल बीमारी जो टिक के जरिए फैलती है, जिससे असाबी अलामत पैदा होती हैं। रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन दस्तयाब है और मावन देखभाल अलामत को मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। नंबर 15, टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो पट्टों की अकड़न और ऐंठन का बायस बनता है। रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और इलाज में एंटीटॉक्सिन और मावन देखभाल शामिल है। नंबर 16, क्यू फीवर। कोक्सिला बर्नेटी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिससे तौलीदी मसाइल और इंसानों में फ्लो जैसी अलामत पैदा होती हैं। भेड़ों की वैक्सीनेशन और मुनासिब हिफाज़त सेहत के इक़दाम ट्रांसमिशन को रोकने में मदद करते हैं। नंबर 17, दाद। एक फंगल इन्फेक्शन जो जिल्द पर गोल घावों का बायस बनता है। इलाज में एंटीफंगल अद्वियात और अच्छी हिफाज़त सेहत को बरकरार रखना शामिल है। नंबर 18, बार्बर पोल वर्म। खून चूसने वाला पैरासाइट खून की कमी और वजन में कमी का बायस बनता है। इलाज में एंथेलमेंटेक्स और चरागाह की गर्दश के साथ कीड़े मार दवा शामिल है। नंबर 19, तलपी गुर्दे की बीमारी। क्लस्ट्रीडियम परफरेंजेस टाइप डी बैक्टीरिया की वजह से जो अचानक मौत का बायस बनती है। वैक्सीनेशन और मुनासिब ग़िज़ाइयत अहम हिफाज़ती इक़दाम हैं। नंबर 20, सफेद पट्ठों की बीमारी। सेलेनियम या विटामिन ई की कमी की वजह से पट्ठों की कमजोरी और कांपना। इलाज में खुराक में कमी को पूरा करना और इनका इंतजाम करना शामिल है। नंबर 21, हमल टैक्सीमिया। हमला दुम्बियों में आम तवानाई के अदम तवाज़ुन की वजह से इलाज में इमदादी निगहदाश्त, खुराक का इंतजाम और बाज़ औक़ात मशक्क़त पैदा करना शामिल है। नंबर 22, मस्टाइटिस। थन की सोजिश अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इलाज में एंटीबायोटिक्स और दूध पिलाने की मुनासिब हिफाज़त सेहत शामिल है। नंबर 23, लिस्टेरियोसिस।
लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस बैक्टीरिया की वजह से असाबी अलामत का बाइस बनता है। इलाज में एंटीबायोटिक्स और मावन देखभाल शामिल है। नंबर 24 वेब्रियोसिस एक बैक्टीरियल तौलीदी रास्ते का इन्फेक्शन जो भांजपन का बाइस बनता है। इलाज में एंटीबायोटिक्स और मुतासर जनों को मारना शामिल है। नंबर 25 सिस्टिक ओवेरियन डिजीज दुम्बियों में भांजपन का बाइस बनता है। अक्सर हार्मोनल अदम तवाज़ुन की वजह से इलाज में हार्मोन थेरेपी और इंतजामी तरीके शामिल हैं। नंबर 26 इसकात हमल मुख्तलिफ मुतादी एजेंटों जैसे क्लेमाइडिया या टैक्सोप्लाज्मा की वजह से हो सकता है। इलाज में वजह की शनाख्त और एहतियाती तदाबीर को नाफिज करना शामिल है। नंबर 27 चेहरे का एक्जिमा फंगल जहरीले मादों के अदखाल की वजह से होता है जो जिगर को नुकसान पहुंचाता है। इलाज में टॉक्सिन की नमाइश को कम करने के लिए मावन देखभाल और चरने का इंतजाम शामिल है। नंबर 28 मैग्नीशियम की कमी की वजह से ग्रास टेटनी यानी मैग्नीशियम की कमी की वजह से मौत का सबब बनता है। इलाज में खुराक में मादनी सतहों की तकमील और इंतजाम शामिल है। नंबर 29 रेड वाटर फीवर पैरासाइट बबेजिया की वजह से होता है जो खून की कमी और यरकान का बाइस बनता है। इलाज में एंटी पैरासिटिक अद्वियात और मावन देखभाल शामिल है। नंबर 30 हार्ट वाटर यानी दिल का पानी टुकड़ों के जरिए मुंतकिल होता है जिससे बुखार और असाबी अलामत होती है। इलाज में पैरासिटिक दवाएं और मावन देखभाल शामिल है। इन बीमारियों और इनके इलाज को समझना भेड़ों के फार्मर्स के लिए अपने रेविड की सेहत और पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। बचाव की मुनासिब हिकमत अमली बशमूल वैक्सीनेशन अच्छी ग़िज़ाइयत और हिफ़ाज़ान सेहत बीमारी के इंतजाम में अहम किरदार अदा करती हैं। चौकस रहने और जरूरत पड़ने पर मौसर इलाज को नाफिज करने से भेड़ों के काश्तकार अपने जानवरों की सेहत और इनका ऑपरेशन की कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।